गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों, साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुशांत उपाध्याय ओ लेवल अकेडमी पर। और आज मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में जो कुछ एब्रिविएशंस, कुछ फुल फॉर्म छूट गए थे कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से रिलेटेड, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में भी बताऊंगा, जिसका मैंने हल्का सा जिक्र या हल्का सा आप लोगों को हिंट दिया था लास्ट क्लास में कि मैं आप लोगों को जैसे बाइनरी क्या होती बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, डेसिमल क्या होती है, हेक्साडेसिमल क्या होती है, ऑक्टल क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने हल्का फुल्का आपको बताया था। इस क्लास में मैं आपको डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है इस बारे में भी बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ, और साथ ही अदर लैंग्वेजेस के बारे में भी कुछ नॉलेज दूंगा। और नेक्स्ट कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी और अदर कन्वर्जन्स मैं आप लोगों को अगले क्लासेस में देता जाऊंगा। अभी ये क्लास लंबी ना हो, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा कम ही बताने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग वीडियो लंबी होने की वजह से बोर ना हो। और धीरे धीरे 15-20 मिनट 25 मिनट की वीडियो देख करके आप लोग उसे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। और साथ ही अगर चैनल पसंद आए तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझसे अगर कोई गलती हो, मुझसे अगर कोई भी भूल हो जाए तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेट ना करते हुए। सबसे पहले पार्ट टू में मैंने अपने अपने वर्ड की एक फाइल बना रखी है, इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस पार्ट टू। मैंने उसे ओपन कर दिया है। अब देखिए, सम इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस इन कंप्यूटर पार्ट टू। यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म अधिकतर लोग जानते होंगे जो डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये एक टाइप का हमारे पास बैटरी बैकअप होता है, जो कि हमें रेगुलर डीसी देता है अचानक से पावर सप्लाई कट होने के बाद। यानी सपोज आप अपने डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं, उसमें तो आपको बैटरी दी नहीं गई होती है। डेस्कटॉप में आपको सिर्फ सिंपल सीपीयू से कनेक्ट होता है पावर सप्लाई से। तो अगर आप उसमें बीच में यूपीएस लगा देते हैं और पावर कट होता है, तो यूपीएस की बैटरी चार्ज रहती है और वो आपके डेटा को अचानक से उड़ने को यानी कि डिलीट हो जाने से रोकता है। कुछ देर तक पावर सप्लाई आपको देती है और उस दौरान आप अपने डेटा को सेव करके यूपीएस को फिर ऑफ करके अपने सीपीयू को ऑफ यूपीएस को ऑन रखते हुए अपने सीपीयू को ऑफ कर लीजिए या शट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से यूपीएस का ये काम होता है। तो यूपीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूआरएल, यूआरएल जो होता है किसी भी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वो उसकी एक पहचान होती है कि ये वेबसाइट जो है इसका यूआरएल ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया www.amazon.in। तो www का तो मतलब होता है वाइड एरिया, सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका जो वेबसाइट एड्रेस है उसी को हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अमेजन की इंडिया की सिर्फ एक ही वेबसाइट है, अमेजन.in। और उसके पहले www लगा सकते हैं आप। www तो कॉमन है, वर्ल्ड वाइड वेब आप हर वेबसाइट में लगाते हैं। लेकिन अमेजन.in एकमात्र ऐसा वर्ड है जो कि अमेजन आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पर खोलने के लिए या टैब पर खोलने के लिए उसको टाइप करते हैं। तो हर वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे ही यूआरएल कहते हैं। और यूआरएल फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। वैन, लैन और मैन के बारे में आपको बताया था मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लास्ट क्लास में। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क का एक वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसको सिर्फ दो सिटीज़ के बीच ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज हैं सब में आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं सैटेलाइट्स के माध्यम से। तो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल इंटरनेट ही है। उसके बाद वीडियो आपने देखा ही होगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर भी एक वीडियो डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। यानी जिस चीज़ को आप सॉफ्ट सॉफ्टवेयर के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने किसी भी डिस्प्ले पर देख सकते हैं आंखों से, उसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कह सकते हैं। www अभी मैंने बता दिया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, यानी कि पूरे विश्व में व्यापक जो इंटरनेट का जो जाल बिछा है उसे वेब कहते हैं, जाल यानी वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब
इसी को कहा जाता है वाईफाई। वाईफाई का यूज सब लोग करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी या फाइडेलिटी। और ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोग चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एकेडमिक या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये सब फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डब्ल्यू एल एल का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। डीएमपी का फुल फॉर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर्स की कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो मैं कभी और आप लोगों को किसी क्लास में बता दूंगा। बीएमपी जो है एक टाइप का पिक्चर पिक्चर का, या ये कह सकते हैं इमेजेस का एक टाइप का फाइल है, जिसे हम बिट मैप पिक्चर इसका फुल फॉर्म होता है। जेपीजी का नाम आपने सुना होगा। जेपीजी भी फॉर्मेट है पिक्चर का ही या इमेजेस का, और इसका फुल फॉर्म है जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स। जीआईएफ भी सेम रिलेटेड है जेपीजी और बीएमपी से। जीआईएफ का फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरफेस फाइल, और ये भी इमेजेस या पिक्चर्स का ही एक टाइप है। टीएफटी जो है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और टीएफटी जो होती है, ये टीएफटी स्क्रीन को कहा जाता है, जैसे कि वो पतली पतली फिल्म से, जैसे फिल्म का मतलब पतली पतली प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। सीमॉस सीमॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये होता है क्रिस्टलाइन मेटल ऑक्साइड। और सेमी कंडक्टर, क्रिस्टलाइन मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ये आपके प्रोसेसर को कुछ समय तक पावर कट होने के बाद सप्लाई देता रहता है। टीबी का फुल फॉर्म है टेराबाइट। ये आपकी मेमोरी की यूनिट है। नॉर्मली अपने कंप्यूटर्स में, होम कंप्यूटर्स में या पर्सनल कंप्यूटर में जो हम लोग यूज करते हैं, उसकी सबसे बड़ी यूनिट मेमोरी की टेराबाइट ही होती है। और ये टेराबाइट जो है, टेराबाइट यानी कि 1024 जीबी, यानी 1024 गीगाबाइट के बराबर होती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने देखा था। ये चार प्रकार के हैं अभी लेटेस्ट में। सबसे पहले बाइनरी। बाइनरी यानी डिजिटल भी कहा जाता है। और बाइनरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो डिजिट्स का यूज होता है, 0 और 1। और कंप्यूटर 0 को ऑफ समझता है और 1 को ऑन समझता है। इसी तरह से डेसिमल डेसिमल ह्यूमन लैंग्वेज है, और ये मनुष्य द्वारा समझी जाती है। जैसे हम अपनी जो भी काउंटिंग करते हैं नॉर्मली विदाउट कंप्यूटर या कॉपी पर करते हैं, रजिस्टर पर करते हैं, अपने हार्ड कॉपी पे करते हैं, तो वो डेसिमल में ही करते हैं। जैसे हम इतना जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ही हम अलजेब्रा के डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 0 से लेकर 9 तक 10 हमारे पास डिजिट है, तो इसलिए इसको डेसिमल कहा जाता है। हेक्सा डेसिमल में 0 से लेकर 15 तक यूज होता है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था इसके बारे में कि 0 से लेकर 9 तक ये 10 हो गए आपके डिजिट्स। और फिर उसके बाद ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 ही है। सॉरी, 0 से लेके 9 तक ये आपके कितने हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। और ABCDE और F, यहाँ तक आप लोगों के F तक जो है हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, F तक। ऑक्टल ऑक्टल में 0 से 7 तक डिजिट्स लिया जाता है, और ये 8 डिजिट्स मिलके ऑक्टल कंप्यूटर लैंग्वेज को बनाते हैं। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड देयर कंपैरिजन टेबल। 1 KB, 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB यानी कि मेगाबाइट जो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 GB यानी 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB मेगाबाइट। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। 1 PB, इसके बाद की यूनिट्स आप लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन गीगाबाइट, सॉरी, टीबी से बड़ी यूनिट पीबी होती है, पेटाबाइट। और ये 1024 TB के बराबर होती है। और फिर पीबी से भी बड़ी यूनिट होती है मेमोरी की, ईबी, एक्साबाइट। और ये 1024 पेटाबाइट के बराबर होती है।
तो ये कंपैरिजन टेबल था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड, यानी अगर आपको कोई संख्या डेसिमल में दी गई है तो उसे आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को हर एग्जाम में, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या ओ लेवल का एग्जाम हो, ए लेवल का एग्जाम हो, अदरवाइज कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम भी हो, यहाँ तक कि जो कि आपके लिए या पीसीएस या आईएएस में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आप लोग को आना चाहिए। सपोज आपने 68 एक डेसिमल नंबर लिया, और एलसीएम निकालना आप लोगों को आता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 6 या 7 में, क्लास 6 7 में या 8 में या 5th में, जिस भी क्लास में पढ़ा है। तो 2 से 68 को डिवाइड किया तो हमें उसका जो डिवाइड करने के बाद जिसे कहते हैं शेष मिलता है वो है जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर जीरो मिला, और इसका जो डिवाइड करने के बाद भाज्यफल मिला वो है 34। अगेन 34 को 2 से डिवाइड किया। एक चीज़ याद रखिएगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे डेसिमल नंबर को, और किसी संख्या से नहीं डिवाइड करना है। तो अब 34 को डिवाइड किया तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और शेष में हमको मिलता है जीरो, रिमाइंडर जीरो मिलता है। और भाजीफल 17 यानी 17 मिलता है। फिर 17 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसमें भाजीफल आपको 8 मिलता है और शेष में आपको 1 मिलता है। तो 001, ये अभी 3 डिजिट्स आपकी हुई बाइनरी की, और रिमाइंडर में 1, और इसके बाद फिर 8 को डिवाइड किया 2 से तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, आपको भागफल 4 मिलेगा और रिमाइंडर में 0 मिलेगा। अगेन आप 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 मिलेगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगेन 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, सॉरी, भागफल आपको 1 मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो आपको यहाँ से लेकर, यानी 1 से जितने आपको इसमें रेड डिजिट्स हैं नीचे से ऊपर की ओर लेकर के आप इन्हें लिख लेते हैं तो ये आपकी बाइनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी 68 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे हमें मिलेगा 68 डेसिमल इज इक्वल टू बाइनरी में कन्वर्जन करने पे 1000 यानी कि 100 फिर 100, ये बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों को शेष कन्वर्जन भी बता दूंगा कैसे कैसे किया जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ही होता है, इसलिए इसे आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक, प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव, वनडे, जो भी हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं मॉर्निंग की दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में इवनिंग में या दोपहर में, आफ्टरनून में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा यूट्यूब पर ही। बने रहिए मेरे चैनल यूट्यूब सुशांत उपाध्याय ओ लेवल अकेडमी पर, यूट्यूब चैनल मेरा यही नाम है, और व्हाट्सएप नंबर है 7897254607, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, गुड बाय, एंड जय हिंद जय भारत।